स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि इतिहास का चैप्टर नंबर पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज जो है इतिहास का दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे आप सभी को मैं यहाँ से कराऊंगा। तो आप सभी तैयार हैं? एक बार बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और जहाँ तक हो सेशन को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों यारों के साथ। चलिए अपना क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ से आपका जो चैप्टर है इतिहास का दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, ठीक है। रूस के संसद को क्या कहते हैं? चलिए बताइए तेजी से आप लोग। तो याद रखिएगा ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो याद रखिएगा नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्टालिन बना था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, ठीक है। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति जो है वो किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा फरवरी की क्रांति से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा कि बेल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 33 किसने लिखा था, ठीक है जी। किसने लिखा था? तो याद रखिएगा लेनिन के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि समाजवादियों का बाइबल जो है वो किसे कहते हैं? समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं, ठीक है। तो दास कैपिटल को कहते हैं जी। अच्छा सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, ठीक है। रूस में अल्पमत वाला दल जो है वो क्या कहलाया? तो मोन्सोविक कहलाया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन जो है वो कब हुआ था, ठीक है। तो रूस के संसद को हम लोग जानते हैं कि ड्यूमा कहते हैं। तो बताइए उसका गठन जो है वो कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो बताइए किसके कारण रूस जो है वो बाहर हो गया था? तो याद रखिएगा ब्रेस्ट लिस्टोव की संधि। ऑप्शन नंबर आपका पी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के लिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो किसे माना जाता है जी? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जिसे हम वार एंड पीस भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला बताइएगा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? बताइए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ठीक है, दास कैपिटल है ही और साथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। यानी इस प्रकार से ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ओवरऑल बिल्कुल ही सही उत्तर है, ठीक है जी। चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका कि रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? रूस की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग याद रखिएगा रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था जी? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि बेल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुआ था, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है कि बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से है आपका
18 नंबर कि दास कैपिटल का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था, जिसे हम समाजवादी का बाइबल भी कहते हैं। तो याद रखिए कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की, जिसे हम समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। तो बताइए, अभी जस्ट क्वेश्चन अभी बताए हैं आप सभी को, किसे कहते हैं जी, तो दास कैपिटल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टलिस्टोव की संधि जो है वो किन दो देशों के बीच में हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके बीच में हुआ था जी, तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे साम्यवाद के स्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पता है साम्यवाद के स्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, और आप सभी को बता दूं कि व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो थे वो कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा रूस का सम्राट होता है। ठीक है ना, जार का अर्थ। अगला बताइएगा कि रॉबर्ट ओवन जो है वो कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन याद रखिएगा ब्रिटेन की निवासी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लाल सेना का गठन जो है वो किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन जो है वो ट्रॉस्की के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है वो किस वर्ष किया गया था, तो 1848 आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था, तो 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ये जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दूसरा इंटरनेशनल की बैठक जो है वो कब हुई थी। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी, तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि चेका क्या है। ठीक है, चेका जो है वो क्या है, तो चेका एक प्रकार का पुलिस दास्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवाद नहीं था। ठीक है, यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो कौन था जी, कौन नहीं था। ठीक है, तो लुई वाला जो था वो यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ठीक है, बाकी जो था वो सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन, ये सभी जो थे वो यूरोपियन समाजवादी थे। अगला बताएगा कि लेनिन की मृत्यु जो है कब हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हो गया था, तो 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, यहाँ से आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो याद रखिएगा प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 1818 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि रासपुटिन जो था वो कौन था। रासपुटिन कौन था, तो एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि जो है वो किस राष्ट्र के साथ किया था।
ठीक है, तो जर्मनी के साथ किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताओ, अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों, ठीक है, समाजवादी दर्शन जो है वो किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो याद रखिएगा आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा 40 नंबर क्वेश्चन कि केमिटन की स्थापना का उद्देश्य जो था वो क्या था? ठीक है, सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना। आपको दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बताइए केमिटन का उद्देश्य क्या था? पूंजीवाद का प्रचार करना या समाजवाद का प्रचार करना? तो याद रखिएगा केमिटन का जो था वो क्या था? समाजवाद का प्रचार करना था केमिटन का उद्देश्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो पता होगा सभी को, आसान सा क्वेश्चन है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशन किया था? किसके साथ मिलकर किया था जी? तो याद रखिएगा एंगेल्स के साथ। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताओ कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो थी वो किस देश की राजकुमारी थी? किस देश की राजकुमारी थी? तो याद रखिएगा कहाँ का था जी? ठीक है, तो जर्मनी का। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला बताइएगा कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो याद रखिएगा आप लोग सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ पर मिला था? ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले जो है वो कहाँ पर मिला था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जर्मनी में। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 46 है कि 7 नवंबर 1917 क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो याद रखिएगा लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला बताइएगा कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ठीक है, सरकार का प्रधान कौन था जी? तो याद रखिएगा लेनिन था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ठीक है, समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो 1827 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था? हम लोग का हाफ सेंचुरी जो है वो पूर चुका है। चलिए बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में या तो फिर इंग्लैंड में, ये भी ऑप्शन में रह सकता है, तो इंग्लैंड को टिकट करना या फिर ब्रिटेन को। अगला बताइएगा कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले जो है वो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे कि वर्जिनल स्वान्याल उपन्यास के लेखक जो है कौन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन थे जी? इवान तुर्गनेव। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व वो किसने किया था? बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, तो आसान सा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, लेनिन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासक था। जार का शासक कौन था? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन था जी? 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का जो समय था उस समय निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, रूसी क्रांति 1917 के समय में, याद रखना है। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना जो है वो किसने आरंभ की थी? तो स्टालिन के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या था जी? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। ठीक है, हार के कारण प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ था, हार रूस का कारण था। अगला आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है जी, चलिए अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, यहाँ से तो समाप्त ही हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था टोटल? तो
तो 56 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही रामबाण साबित होगा, काफ़ी ब्रह्मास्त्र साबित होगा, VVI काफ़ी, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी अच्छे से किए होंगे और अच्छे से आप सभी याद भी कर लेंगे। अगर आप लोग PDF नोट नहीं लिए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप लोग, ठीक है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का जो है वो नोट आप लोग ले लीजिएगा। इतिहास का क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंप्लीट MCQ आपको मिल जाएगा इस पूरे सेट में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक हो अपने दोस्तों यारों में आप सभी शेयर करना मत भूलिएगा, जो भी क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, ठीक है जी। आप सभी से बस इतना सा ही अनुरोध करता हूँ और साथ में छोटी मोटी गलती के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप इस नोट को जहाँ तक हो अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिएगा। अपने यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना घर परिवार का भी ख्याल रखिए साथ में।